कुअभ्यास हो जाता है। कुअभ्यास में तो जिसमें कहा जाता है, क्या बोलते हैं, एडिक्टेड, एडिक्शन में आ जाओ, एडिक्शन में आ गया वो। उसको क्या करें भाई, छोड़ो, छोड़ नहीं पा रहे, छोड़ने के प्रयास करते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति की जो है वो जो क्रिया आदि कर रहे हैं, उसका समझना चाहिए उसके पूर्वजन्म में ऐसी कोई दुष्कर्म आदि था, वो अभी नहीं जा रहे हैं। और पुनः पुनः ऐसे करते करते नाम प्रभु की कृपा से कुछ समय के बाद वो अपना छूट जाएगा। इसलिए गीता में भगवान कह रहे हैं, अपीचे सुराचारो भजते मांग अनन्य भाको साधु रे वो समंतव्य समग्र व्यवसिधीश क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सच्चगंधि कुंत्य प्रतिजानीय नौमे भक्त प्रणश्यति। अपीचे सुराधु दुराचार, अत्यंत दुराचारी भी व्यक्ति मेरे अनन्य होकर भजन करता है, उसके साधु मानो। मेरे दुराचारित्व भी कर रहे हैं और मेरा भगवान की भजन कैसे होगा, है? अपीचे सुदराचरो भजते मांग अनन्य भाग। यहाँ पर एक श्लोक, एक शब्द भगवान ने लगाया। क्या शब्द लगाया? अनन्य भाग, वन पॉइंटेड विथ मी है। इट डज नॉट वर्शिप एनी डेमिगॉड एंड डेमी, केवल कृष्ण में ही वो एकांतिकी भाव रखा। किंतु पूर्व जन्म की किसी कारण से जो है वो पूर्व अभ्यास छोड़ नहीं पा रहे। भजते अनन्य भाग साधु रे वो संबंध। भगवान करे मेरा मंतव्य, जिसे मैं कंक्लूजन क्या कहूँ, उसके साधु बनूं। हम उसको साधु कैसे कह देंगे, है? इसी प्रश्नों के लेकर के देव समाज में, स्वर्गलोक में, देवता लोग में मीटिंग करने। ये गीता में जी ये श्लोक जो लिखा गया है, और गीता स्वयं भगवान के मुख से तो बानी है ना, स्वयं भगवान करेंगे इसको साधु मानो। हम कैसे साधु मान लें? दुराचारित्व करते हैं। यहाँ तो दुराचारित्व करने के लिए ये भी कह रहे हैं, परदार विमर्शनम, अत्यंत जो घृण्य कर्म आदि जो कर रहे हैं, है? हाँ सुनिए, उसको कैसे साधु मान लेंगे? भगवान जब कर रहे हैं, है कि नहीं? तो यह पर थोड़ी हमारे आचार्य बात कहते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका कहते हैं, उसके संग मत करो। वो जो दुराचारित्व कर, क्यों संग दोष में उनके बैड गुण माने तुम्हारे ऊपर आ जाए, इफेक्ट आए, है? जैसे एक आलू सड़ गया और उस आलू के साथ दूसरे आलू रख दिया जाए तो अच्छे वाले आलू क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। और तुम क्या करो, उसके असद गुण देखते देखते तुम्हारे मन दूषित हो जाएगा, तुम उनको क्या निंदा करते रहो, है? और तुम उसको निंदा करते करते वही जो है बात तुम्हारे ऊपर आ जाए, आएगी कि नहीं आएगी? एक साधु नदी के तट पर भजन कर रहा था, और साधु के दूसरी तट, नदी के दूसरी तट पर जो बेस्सा था, बेस्सा साधु के चिंतन करे, देखो हाय हाय मेरे पूर्वजन्म के कर्म के अनुसार मैं कहा मैं गिर गया है। देखो नदी के उस तट पर संत महात्मा भजन कर रहे, और संत महात्मा भजन कर रहे हैं और उसको गाली दे रहे, साधु बेस्सा को गाली दे रहे हैं। और बेस्सा के दुर्गुण किस में आ गया? साधु में आ गए। भाई जिसके जैसे बोलो, जैसे संग ऐसे आ रहे ना, जड़ वस्तु तो उसी प्रकार है। इसलिए कहते भाई उससे दूर रहो, है? और भगवान जब कह रहे हैं, जो कह रहे क्या, उसके साधु साधु रेव मंतव्य, मंतव्य मैंने क्या, मंतव्य क्या है? मंतव्य मैंने मन क्या है? दिस इज माई कंक्लूजन, मानना नहीं है, हम ये डिसीजन दे रहे हैं। मंतव्य लिखते हैं, कंक्लूजन, दिस इज माई कंक्लूजन। साधु रेव मंतव्य, ये मेरा डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट, भगवान सुप्रीम कोर्ट है ना, तो भगवान जब डिसीजन दिए इसके ऊपर कौन सा कोर्ट है?
और लॉर्ड कोर्ट क्या कर पाएंगे? इसलिए स्वयं भगवान तो कह रहे हैं, उपिचे सुदुराचारो भजते मांग अनन्य भाको साधुरेव समन्तव्यो सम्मोग व्यवसित। उनकी अच्छी चीज क्या है, वो मेरे शरण में आ गई है। इसलिए मैं क्या ले ली, मैं दायित्व ले ली। इसमें अपी शब्द पहले लगा दी और नीचे बाद में क्या लगा रहा है, अपी भजते मांग अनन्य भगवान साधुरेव समन्तव्य सम्मोग व्यवसित। उनके व्यवसाय व्यवसाय माने उनके क्रिया आदि जो है अत्यंत साधु क्रिया है। क्यों? मेरे शरण, जो मेरे शरण में आ जाता है मेरे ही दायित्व हो जाता है उसके ही पालन पोषण करना है। फिर दूसरी श्लोक में स्वयं भगवान फिर उसके कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये क्षिप्रंग भवती धर्मात्मा है, अति क्षिप्रंग माने जल्दी जल्दी ही वो धर्मात्मा बन जाएंगे। क्षिप्रंग भवती धर्मात्मा सच्चंद कौनते प्रदियानी नौमे नौमे भक्त प्रणश्यति। जब मेरे शरण में आ गया मैं ही उसके दुराचारित्व के क्या करूंगा, नष्ट करा के साफ सुधार करके मैं ही ले लेता हूँ। इसलिए ये गीता में ग्रह उपीचे सुधराचारो भजते मांग अनन्य भाग। यहाँ पर एक शब्द क्या होता है, अनन्य भाग माने अनन्य भाग माने एकांतिक। भगवान कहते मेरे प्रति अनन्य भाग एक एकांतिक, इसलिए मेरा दायित्व आज है। जब तक तुम अनन्यता नहीं हो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं ले है। दीक्षा भी ले ले उससे क्या होता है, अनन्य भाग नहीं हो रहे है। अनन्य भाग होना पड़ेगा, अनन्य भाग बने 1.10 है। तो इसी श्लोक जो है, ये गीता के ये श्लोक जो है, अपिचे सुराचरो भजते मां अनन्य भाग साधुरेव समंत समग्र व्यवस्थित। देव समाज में इसको लेकर सारे देवता लोग इसी श्लोक के विचार करने लगे। प्रश्न ये उठाया, भगवान के चरण में अनन्य भाग एक 1.8 हो गया और भी दुराचारित तो कैसे कर रहे हैं, और फिर साधु कैसे मान लेंगे? किसी का हम दोष देखने से हम पहले क्या करते हैं, नाक से कोटते हैं कि नहीं करते? अपने दोष नहीं देखते हैं है? हम अपने दोष नहीं देख रहे, पहले पहले किसको दोष देख रहे हैं, दूसरी को दोष दिखाई पड़े है। क्योंकि बद्ध जीव के स्वाभाविक स्वाभाविक ये है, नेचर है, स्वभाव है दूसरे को दोष देखना। और है, आज नहीं है कि बात सही है कि नहीं है। और अपने को क्या सोचते हैं, मैं बिल्कुल जो गंगा जल से धोए हुए तुलसी पत्ता हूं। एक तो तुलसी पत्ता पवित्र है और उसके गंगा जल में लोग अपने को यही सोच रहे हैं। अपना हृदय में कितना काम क्रोध लोभ मोह आदि पड़ा है उसको नहीं देख रहे। अपनों की क्या सोच रहे हैं, गंगा जल में धोए हुए तुलसी पत्ता सोच रहे हैं। वो तो बिल्कुल तुलसी पत्ता भी नहीं है, वो तो क्या बोले, एक प्रकार पत्ता होता है ना, बहुत बिटार होता है, क्या बोलते हैं अच्छा नीम पत्ता सुनो नहीं, और एक होता है कल, बहुत कड़वा होता है। बचपन में हम लोग जो है उसको खा लेते थे, और एक गिलास पानी पी लो पेट साफ है। उसी और ये इंटरनेट में देखना उसी कल बोल है, आयुर्वेदिक में मिलता है ना, बहुत कड़वा है। तो अपने जो मानो क्या बोलते हैं बिटर लिप्स, और अपने के क्या सोच रहे हैं, ये मैं गंगा जल में धोए हुए तुलसी पत्ता आज हम इसलिए कह रहे हैं, देखो क्या करना पड़ेगा। भगवान जो करे कुपिचे दुरातरो भजते मान अनन्य साधु रेव संबंध। देवता लोग भी ऐसे विचार करने से साधु कैसे मान ले। और भगवान इसमें कह रहे हैं, मेरा मंतव्य है, दिस इज माई कंक्लूजन, सुप्रीम कोर्ट का कंक्लूजन आज है। भगवान कह रहे हैं ना, इसके ऊपर और क्या क्या पूर्ण बोलेंगे। तो इसी देवता लोग निर्णय नहीं ले पा रहे, ये कैसे हो,
देखो हमारे भक्तिविनोद ठाकुर के उठा करके ले गए। देवता लोग भक्तिविनोद ठाकुर के ही बुला करके ले गए। आप इसको देव समाधि में जाकर के आप इसको बस समाधान भक्तिविनोद ठाकुर अपने आत्मा जीवन में लिख रहे हैं। भक्तिविनोद ठाकुर वहीं पर जाकर के सर समझाए और बताया देखो भगवान जब कह रहे हैं ये सत्य है, इसमें कोई दोष नहीं। किंतु देखो दूसरे श्लोक जो है, इसी के दूसरे श्लोक, गीता के दूसरे श्लोक जो है, क्या बता रहे हैं? क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सच्चिदंत कुंते प्रतिजानी नौम्य भक्त प्रणश। क्षिप्रं माने अति जल्दी जल्दी ही ये धर्मात्मा बन जाएंगे, ये छोड़ देंगे सब कुछ। अपने पूर्व जन्म की कोई कारण बहस के अनुसार वो छोड़ नहीं पा रहे, किंतु मेरे शरण में जब आ गया, मैं ही उसको क्या करूँ, धीरे धीरे इसके सारे अभ्यास को मैं ही है। आज इसे क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सच्चिदंत कुंते। हे कुंती अर्जुन, तुम इसको अच्छी तरफ से समझो, क्योंकि भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई ना है। इसे कहते हैं गुरु, सदगुरु जिसको मंत्र दे देते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले है। इसलिए मैंने गुरुदेव की कथा सुना है ना, अमेरिका जो है वो बच्चा की कथा सुना, गुरुदेव श्री रामकृष्ण महाराज का है। वो व्यक्ति करने लगे, गुरुदेव इसको आप मंत्र दे दिया, ये तो छोटा बच्चा है, मंत्र जब ठीक से भी नहीं करता है, कभी करता है कभी नहीं करता है, तो इसके क्या होगा है। गुरुदेव कहना है देखो मैंने दिया, मैंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। गुरु सदगुरु जिसको मंत्र दे देता है, गुरु के क्या हो गया, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है।